नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ प्लेटफॉर्म क्लासेस में। तो आप लोग कैसे हैं? क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन को करने वाले हैं। पिछला जो वीडियो था तो उसमें हम प्रश्नावली आपको 8.1 का 1 और 2 प्रश्न को करवा चुके हैं, ठीक है ना। 2 नंबर क्वेश्चन तक करवा चुके हैं और आज उससे आगे वाला क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आइए आज की इस क्लास को करते हैं शुरू। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर हमारे चैनल को पहली बार जुड़े हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। आइए आज की इस क्लास को करते हैं शुरू। यहाँ पर आपका प्रश्नावली 8.1 का यहाँ पर तीसरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिएगा। तीसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें इसमें यहाँ पर दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन में कि साइन ए, ठीक है ना, साइन ए बराबर दिया हुआ कितना, तो 3/4 दिया हुआ है। और क्वेश्चन इसी में हमसे पूछता है पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है हमसे क्या, तो इसमें पूछता है हमसे कॉस ए और कॉस ए बराबर क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछता है कि टेन ए बराबर क्या होगा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है, ठीक है, ये दोनों हमसे इस क्वेश्चन में पूछता है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें साइन ए बराबर जो 3/4 दिया है तो देखिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले साइन ए बराबर जो दिया हुआ है तो उसको लिख लीजिए, जो दिया हुआ है तो साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4, तो इसको लिख लिए। अब यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर साइन थीटा का आपका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले पता होना चाहिए। तो साइन थीटा का आपका फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटा क्या होता है तो कर्ण होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, यानी कि लंब आपको 3 दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया हुआ है तो 4 दिया हुआ है, ठीक है, आपको पहले से दिया हुआ है। अब हमें जो है कि ज्ञात करना है यहाँ पर कॉस ए और टेन ए, ठीक है। तो कॉस ए और टेन ए को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें तीनों भुजा पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको सिर्फ 2 को भुजा दिया हुआ है, एक भुजा और भी चाहिए, तो तीसरा भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से यहाँ पर तीसरा भुजा को ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखिए तो आपको लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, आधार नहीं दिया हुआ है, तो आधार यहाँ से ज्ञात कर लीजिए। आधार बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, आधार बराबर क्या कैसे निकालेंगे, तो अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर में से, ठीक है ना, कर्ण के स्क्वायर में से क्या करेंगे, कर्ण के स्क्वायर में से लंब को घटा देंगे तो आपका क्या निकलेगा, आधार निकलेगा। यहाँ से आधार बराबर क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, कर्ण आपको दिया हुआ है कितना, तो 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस लंब का स्क्वायर, लंब कितना है आपका, तो 3 है, 3 का स्क्वायर कीजिए। यहाँ से देखिएगा क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। 16 में से आपका 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 7 बचेगा, अंडर रूट 7। तो ये आपका क्या ज्ञात हुआ, तो ये आपका आधार ज्ञात हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर भी लिख लीजिएगा आधार, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें कि हमें तीसरा भुजा भी मिल गया, यानी कि यहाँ पर लंब, कर्ण और आधार भी यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं। अब जो है कि अब क्वेश्चन की ओर आइए, ठीक है। यहाँ पर तीसरा भुजा को ज्ञात कर लें। अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, कॉस ए बराबर क्या है, ठीक है ना, कॉस ए बराबर क्या होगा, ठीक है। तो कॉस ए का फॉर्मूला आपका सबसे पहले होता क्या है, ठीक है। फॉर्मूला तो आपको सबसे पहले देखना ही पड़ेगा, पिछला वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जो है कि शुरू से आप जो है कि कॉन्सेप्ट को देखिए तो वहीं आप समझ पाइएगा। तो कॉस का थीटा का फॉर्मूला आपका क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे आधार बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्ण हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब हमें तीनों भुजा पता हुआ है, ठीक है ना, पता है। आधार इसमें आपका कितना यहाँ पर ज्ञात किए हैं, तो अभी अंडर रूट 7 है, ठीक है ना, अंडर रूट 7 ऊपर में लिख देंगे, बटा कर्ण कितना है आपका, तो कर्ण आपका 4 है, तो अंडर रूट 7/4 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब इसी में आपका सेकंड क्वेश्चन एक और है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, तो टेन ए बराबर पूछता है, ठीक है ना, टेन ए बराबर क्या होगा, तो टेन थीटा का आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है। तो टेन थीटा की जगह पर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेन ए बराबर लंब बटे आधार। सबसे पहले फॉर्मूला को लिख लीजिएगा, लंब बटे आधार, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लंब पता है हमें, लंब कितना दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है, तो ऊपर में 3 लिखेंगे, बटा आधार, तो आधार अभी ज्ञात किए हैं तो अंडर रूट 7 मिला है, तो यहाँ पर अंडर रूट 7 को लिख लेंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इतना में आपको डाउट होता है तो आप जो है कि कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन को, चौथा क्वेश्चन कहता है कि 15 कोट ए, ठीक है ना, 15
कोट ए बराबर दिया है यहाँ पर कितना, तो 8 है ना, इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए, ठीक है ना, साइन ए बराबर क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन इसी में कहता है कि सेक ए बराबर क्या होगा, ठीक है, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा और सेक ए बराबर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें दिया हुआ है 15 कोट ए बराबर 8 और ये दोनों हमें पूछ रहा है साइन ए और यानी कि सेक ए। तो चलते हैं हम सॉल्यूशन की ओर। चलिए यहाँ पर देखिए हमें दिया क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिएगा जो दिया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया क्या हुआ है, यहाँ पर 15 कोट ए बराबर, 15 कोट ए बराबर कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर जो आपका 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ है, तो ये आपका 15 क्या में है, गुना में है, तो बराबर के इस साइड कीजिएगा तो क्या में रहेगा, आपका भागा में जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ से हम लिखेंगे कॉट ए बराबर, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 8 है तो ऊपर में रहेगा ही आपका, और ये आपका गुना में है तो कहाँ पर आ जाएगा, तो भागा में आ जाएगा, यानी कि नीचे आ जाएगा बटा के, ठीक है। तो कॉट ए बराबर क्या आ जाएगा, 8/15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आपका गुना में था तो यहाँ पर आ गया भागा में। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको कॉट थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर आपका होता है आधार बटे क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, ठीक है, लंब, ठीक है। अब देखिए आधार बटे लंब होता है, तो ये आपका आधार कितना हो गया यहाँ पर, तो 8 हो गया, और लंब कितना हो गया, तो 15 हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें आपको तीनों भुजा सबसे पहले पता होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो हमें साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले तीनों भुजा पता होना चाहिए। क्वेश्चन था पीछे भी था, तो ऐसा प्रश्न को हम करवाए हैं। अगर आपको सिर्फ 2 भुजा दिया रहे तो आप तीसरा भुजा को भी सबसे पहले ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कौन सा यहाँ पर भुजा घट रहा है, तो यहाँ पर देखिए आधार दिया हुआ है 8, लंब दिया हुआ है 15, तो कर्ण ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो कर्ण को कैसे ज्ञात करेंगे, अंडर रूट लंब का स्क्वायर, ठीक है ना, लंब का स्क्वायर और प्लस क्या करेंगे, आधार का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना, आधार का स्क्वायर कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कर्ण मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्ण बराबर, तो ध्यान से देखिएगा, कर्ण बराबर यहाँ पर लंब के जगह पर रखिए, लंब आपका कितना है, तो लंब आपका 15 है, तो 15 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो प्लस दीजिए, आधार, आधार आपका कितना है, तो यहाँ पर 8 है, तो 8 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से देखिएगा, इस साइड कर रहे हैं, यहाँ पर जगह नहीं है, तो यहाँ से कर्ण बराबर क्या मिलेगा, तो ध्यान से देखिएगा, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना मिलेगा, तो आपको 225 मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 225, फिर प्लस है तो प्लस दीजिए, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा, तो लिख दीजिए। यहाँ से कर्ण बराबर क्या होगा, तो यहाँ से देखिए कर्ण बराबर यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, तो 225 और 64 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा यहाँ पर, और 6 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 1 2, ठीक है ना। तो 289 आया। अब देखिए इससे बाहर क्या निकलेगा, तो इससे बाहर आपका यानी कि 289 अंडर रूट, तो इससे बाहर आपका 17 निकलेगा, ठीक है ना। 17 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 289 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इतना करने के बाद ध्यान से देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहता है कि साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए बराबर, अब देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर लगा दीजिए। साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है, एंगल आपका यहाँ पर ए है तो ए रहने दीजिए। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे क्या होता है आपका, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है ना, लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब देखिए लंब भी पता है, कर्ण भी हमें पता है। लंब कितना है आपका, तो यहाँ पर 15 है, तो ऊपर में लिखिए 15, बटा है तो बटा दे दीजिए। कर्ण अभी ज्ञात किए हैं, कर्ण कितना ज्ञात किए हैं, तो 17, तो कितना हो जाएगा, 15/17 हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड नंबर एक और भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर क्या, तो सेक थीटा का सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो क्या होता है, ठीक है ना। तो सेक थीटा का आपका कॉस का अपोजिट होता है, जैसे कॉस थीटा का आपका फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी कि उसका उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ठीक है ना, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो गया। अब देखिए यहाँ पर कर्ण भी हमें पता है, आधार भी पता है। कर्ण कितना ज्ञात किए हैं, तो 17, तो ऊपर में लिखाएगा 17, बटा है तो बटा दे दीजिए। आधार, आधार कितना है आपका, तो यहाँ पर देखिए आधार आपका 8 है, तो यहाँ पर 8 को लिख दीजिए। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है।
और आपको जो है कि समझ में आया या नहीं आया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा इस क्वेश्चन में तो जरूर पूछिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।